अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर हैनफी। आज हम देखेंगे कि यूरिक एसिड क्या चीज़ है और कैसे हो जाता है, ज़्यादा क्यों हो जाता है। जो अक्सर लोग कहते हैं ना हमें यूरिक एसिड हो गया है, उसकी वजूहात और उसकी अलामत देखेंगे और देखेंगे उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। यूरिक एसिड जिस्म में जो पैदा होता है वो हमारा प्रोटीनेशियस ग़िज़ाएँ खाने की वजह से होता है। ऐसी ग़िज़ाएँ जिनके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि सुर्ख गोश्त हो गया, दालें हो गई, चने हो गए और भी जितनी भी ग़िज़ाएँ जिनके अंदर प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो जब हम यूरिक एसिड ज़्यादा होने की दो ही वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि हम खा बहुत ज़्यादा रहे हैं प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ और उनसे जब वो हज़म होती हैं तो उनसे जो चीज़ें निकलती हैं उनमें एक यूरिक एसिड भी होता है जो कि यूरिक एसिड ज़्यादती की वजह बनता है। और दूसरी ये वजह हो सकती है कि जिस्म से खारिज कम हो रहा है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड हमारे गुर्दों के ज़रिए खारिज होता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा मसला आ जाए कि जो यूरिक एसिड को खारिज होने में मसला कर रहा है तो भी जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब ज़्यादा खुराक की, ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं की वजह से तो हमने देख लिया कि आता है। अब जो गुर्दों की क्या वजह हो सकती है कि गुर्दों से खारिज नहीं हो रहा, उसकी ये वजह हो सकती है कि बहुत ज़्यादा जो हम लोग मीठे मशरूब ले लेते हैं, सोडा ड्रिंक्स लेते हैं, उनकी वजह से भी ये यूरिक एसिड को जिस्म से खारिज होने में मुश्किल होती है। तो वो क्रिस्टल्स की सूरत में जिस्म में जमा हो सकता है। उसके अलावा जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और पेशाब आवर दवाइयाँ लेते हैं तो उनसे भी क्या होता है कि यूरिन ज़्यादा आ जाने की वजह से क्रिस्टल्स अक्सर यूरिक एसिड जो है वो अक्सर अच्छे तरीके से जिस्म से खारिज नहीं हो सकता, तो वो जमा होता रहता है, तो वो भी क्रिस्टल्स की शक्ल इख्तियार कर सकता है। अच्छा, अब सबसे पहली अलामत यूरिक एसिड के ज़्यादा होने की क्या हो सकती है, वो है पाँव के अंगूठे की सोजन, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि भाई यूरिक एसिड मुंह से खाया, गुर्दों से खारिज होना है, पाँव में कैसे सोजिश हो गई। तो इससे जो यूरिक एसिड की ज़्यादती से जो पैदा होने वाली बीमारी है, इसको ये समझना ज़रूरी है। इसको कहते हैं गाउट, उर्दू में जिसको गैंठिया भी बोल देते हैं। तो पाँव में कैसे चला गया, ये है कि जिस्म में हमेशा यूरिक एसिड जब जमा होता है ना तो क्रिस्टल्स की शक्ल में जमा होता है, ठीक है। अब जो हमारे पाँव के जोड़ हैं या जो हाथों के जोड़ हैं या जिस्म से ज़रा दूर जोड़ हैं, उनमें दर्जा हरारत हमारे नॉर्मल जिस्म से कम होता है। तो जब क्रिस्टल, आपको खुद भी पता है किसी चीज़ ने जब भी जमना हो तो वो किसी कम दर्जा हरारत पे जमती है, इसीलिए यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो सबसे पहले आके पाँव के अंगूठे में जमा हो जाते हैं। सबसे पहली निशानी ही ये होती है गाउट की, यूरिक एसिड की ज़्यादती की। अब और क्या निशानियाँ हो सकती हैं कि पाँव का अंगूठा जो है सोजिश उसमें हो जाएगी बहुत ज़्यादा, उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाएगा और फिर उसके अंदर दर्द बहुत ज़्यादा होगी और वो गर्म होगा इतना ज़्यादा गर्म कई दफ़ा हो जाता है कि जिस्म का दर्जा हरारत भी बढ़ा सकता है, ठीक है। ये निशानियाँ हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है या जो भी मामला इस तरह होते हैं उसमें ये एक ही तरह से नहीं है कि अगर अभी बढ़ा तो बड़ा ही रहेगा, ताउम्र बड़ा ही रहेगा, इलाज करते रहेंगे तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो, ऐसा नहीं है। ये आता है किस्तों में। लाइक आप इसे कह लें जैसे दौरा पड़ना होता है ना, पैरोक्सिज्म एपिसोड्स में। लाइक अभी बढ़ गया और फिर ठीक हो गया और फिर दोबारा कभी जब ज़्यादा हुआ तो फिर दोबारा को ऐसी ज़्यादा खुराक खाई, फिर ज़्यादा जमा हुए क्रिस्टल्स, तो फिर ज़्यादा दोबारा से सोजिश हो गई अंगूठे की। अच्छा, ये शुरू की अलामत हैं। शुरू में अगर जब इस तरह से यूरिक एसिड बढ़ता है तो ये वाली अलामत एपिसोड्स में आती रहती हैं, सोजिश हो गई, ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब यूरिक एसिड ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो ये फिर घुटनों में भी आ सकता है, घुटनों में भी जमा हो सकता है। घुटनों के बाद अलावा ये हाथों के जोड़ों में भी जमा हो सकता है, कलाइयों में। कलाइयों के बाद अगर और भी ज़्यादा बढ़ जाए, 10 से ज़्यादा यूरिक एसिड की लेवल चले जाएं तो 5 से 7 तक तो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है इसको। लेकिन अगर इससे ज़्यादा, अगर 10 से ज़्यादा ऊपर चला जाए और भी ज़्यादा मतलब ख़तरनाक हद तक बढ़ने लगे तो फिर क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं या आप कह लें ये जो कान के बाहर वाला जो हिस्सा है ना, इसके पीछे आप इसको कह लें, समझें गुठलियों की मानद इनमें जमा होना शुरू होता है। क्रिस्टल्स जमा होते हैं तो वो गुठलियों की मानद कानों के बाहर वाले हिस्से में महसूस होते हैं। ये जब बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाए तब की बात है। अच्छा, अब इसके साथ ज़ाहिर बात है आपको इसके जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होने लगे तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, टेस्ट कराने चाहिए, पता चल जाए। लेकिन एक बात समझने वाली है कि जो लोग कहते हैं ना, अक्सर आके पेशेंट्स कह देते हैं कि भाई मैंने यूरिक एसिड, मेरे बड़े जिस्म में जोड़ों में दर्द था, मैंने यूरिक एसिड का टेस्ट कराया, वो तो मेरा ठीक आया है, तो अब मुझे बताएं कि मेरे जोड़ों में दर्द क्यों। तो बताने की बात यह है कि यहाँ जोड़ों का दर्द कई और वजूहात हैं जिनकी वजह से हो सकता है। यूरिक एसिड एक वाहिद वजह नहीं है जोड़ों के दर्द की। और ये समझ लें कि यूरिक एसिड जब भी होगा सबसे पहले पाँव के अंगूठे को ये पकड़ेगा। तो उसके बाद अब हम ये देख लें कि यूरिक एसिड को हम कम कैसे कर सकते हैं। अगर ये ज़्यादा हुआ है या हमें अलामत थोड़ी बहुत ज़ाहिर हो रही हैं तो हम देखें कि कम कैसे हम कर सकते हैं खुद में घरेलू कोई तरीक़ाकार करके। सबसे पहली बात तो ये कि हम सुर्ख गोश्त नहीं खाएंगे, जैसे लोग कलेजी खा लेते हैं, ये वाली चीज़ें जिनमें प्रोटीन ज़्यादा है वो हम नहीं खाएंगे।
उसके अलावा हम लोग मीठे मशरूबात से परहेज़ करेंगे। जो पेशाब और दवाइयाँ लोग लेते हैं वो अपने डॉक्टर से एक दफ़ा रब्ता करें कि भाई मुझे ये वाले मामलात आ रहे हैं, तो आप मेरी इस बारे में मतलब मुझे गाइड करें। और तीसरा तरीकाकार ये हो सकता है कि हम अपनी खुराक में फ़ाइबर ज़्यादा लें, फ़ाइबर और ऐसी चीज़ें ज़्यादा लें जिनसे यूरिक एसिड को ख़ारिज होने में मदद मिले। अब फ़ाइबर वाली खुराकें कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि आप फ़ाइबर और विटामिन सी वाली खुराकें, ठीक है, विटामिन सी वाली खुराकें भी लेने से यूरिक एसिड जो जिस्म से आसानी से ख़ारिज हो सकता है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, हमारे पास केला आ गया, उसके अलावा जई, जवार, बाजरा आ गया, आंवला आ गया, नारंगी आ गई। ये सारी चीज़ें लेने से यूरिक एसिड की मिकदार अगर जिसम में ज़्यादा हो भी गई है तो वो कम हो सकती है। उम्मीद है कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मिलते हैं, अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।